नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं गायत्री शर्मा। महिलाओं से जुड़े उन तमाम पहलुओं और खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं जो कहीं ना कहीं रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो इस बार के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या है बढ़ती लेट मैरिजेस और लेट मदरहुड से महिलाओं को होने वाले नुकसान। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे जानी मानी शिक्षाविद और समाज सेविका नीलांजना डालमिया से। देखेंगे क्या है डिजाइनिंग के फील्ड में करियर की संभावनाएं। ले चलेंगे आपको एक ऐसे समारोह में जहां हो रहा है लड़कियों की प्रगति का प्रयास। जानेंगे क्या है दिल की बीमारियों के इलाज की ECP टेक्निक और देखेंगे किस तरह ग्रामीण इलाकों में कुछ तकनीकी शिक्षण संस्थान स्टाइल के चलते आज महिलाओं में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ECP टेक्निक्स के जरिए कई चिकित्सा संस्थान किस तरह लोगों को इन बीमारियों से दिला रहे हैं निजात, इसी पर प्रस्तुत है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आज भारत में ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी बीमारियां बेहद आम हो गई हैं और इसी के साथ बदलते लाइफस्टाइल और खान पान के तरीकों के चलते आज दिल की बीमारियां लोगों में तेजी से बढ़ रही हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद है महिलाओं की। जो हार्ट डिजीज़ है, दिल की बीमारी, ये हमारे भारत में बहुत बुरी तरह से फैल रही है। इनफैक्ट पहले ये वेस्ट में ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन अब एशिया इसका बहुत बड़ा एक तरह से आप बोल सकते हैं कि गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ पर दिल के मरीज़ दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 2020 तक इंडिया में सबसे ज़्यादा दिल के मरीज़ होंगे। तो और इसमें वुमेन्स भी अब ज़्यादा इंक्लूड होते जा रहे हैं। दिल की बीमारियों के गंभीर रूप लेने पर अक्सर मरीजों को गुजरना पड़ता है बाईपास सर्जरी से, जो बेहद खर्चीली होने के साथ कॉम्प्लिकेटेड भी है। ऐसे में लोगों को सर्जरी से निजात दिलाने के लिए आज है ECP टेक्निक, जो बिना किसी सर्जरी के बेहद कम खर्चे में दिल की बीमारियों में बेहद कारगर साबित हो रही है। ECP जो ट्रीटमेंट है, जिसको हम एक्स्ट्रा कोरोनरी काउंटर पल्सेशन बोलते हैं, इसमें एक स्पेशल मशीन होती है जो कंप्यूटराइज्ड मशीन है। इसमें पंप्स होते हैं जो हाथों और पाँव पे बांधे जाते हैं और ये पंप्स हार्ट की गति के साथ इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं। इनमें हवा भरती है और खाली होती है एक पर्टिकुलर लेयर में, और उससे क्या होता है कि जो हृदय में रक्त का प्रवाह है वो बढ़ जाता है और नई धमनियाँ बनने लगती हैं, नई ब्लड वेसल्स, नई कोलैटरल्स खुलने लगती हैं और 35 सीटिंग के अंदर बहुत सारी न्यू कोलैटरल्स खुल जाती हैं। दूसरी बात, हृदय की जो क्षमता है, पंपिंग क्षमता है, वो बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, 10 से 15% बढ़ जाता है इस ट्रीटमेंट के बाद। ECP उन पेशेंट्स के लिए हम कह सकते हैं एक वरदान जिसे आप कहेंगे। क्योंकि जिन पेशेंट्स का बाईपास हम कर चुके हैं या जिन पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उसके बाद अगर हम लोग कहें कि आज पेशेंट को फिर दोबारा से प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा एक ग्रुप इस तरह से निकलता आ रहा है, जिन लोगों की 8 साल 10 साल पहले बाईपास हो चुकी है, उसके बाद जिन लोगों को देखा जाए कि फिर दोबारा से रिकरेंस हो रही है, उन लोगों में, या जो लोग फाइनेंशियली इस तरह से स्टेबल नहीं है कि वो बाईपास के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च कर सकें, या अगर किसी को एंजियोप्लास्टी की अगर बात करते हैं तो 2 लाख सवा 2 लाख रुपए मिनिमम एक अमाउंट है जिन लोगों को पे करना है। तो उन लोगों के लिए ECP एक बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। पिछले साल फिर मुझे दोबारा बाईपास करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था डॉक्टरों ने, बीइंग ए डायबिटिक पेशेंट फ्रॉम 34 ईयर्स। तो कहते कि आपकी ये बॉडी कंडीशन ऐसी नहीं है कि दोबारा बाईपास होगा, इसलिए उन्होंने ये ECP प्रिस्क्राइब की थी। एडमिट हुई, उन्होंने एंजियोग्राफी करी मेरी, उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था। हम 8 दिन के लिए घर आए कि एक 8 दिन के लिए हमें घर भेजें। उधर से आने के बाद मैं इनके पास आई, इधर मेरे को फ़ायदा हुआ, मेरा कोर्स पूरा। ECP की इस एडवांस टेक्निक में बेहद कम समय में इलाज के साथ ही मरीज की डाइट कंट्रोलिंग और फिजियोथेरेपी के जरिए एक्सरसाइज जैसी चीजों को भी शामिल किया जाता है। इसके साथ आम लोगों में ECP की अवेयरनेस के लिए आगे आ रहे हैं कुछ डॉक्टर्स। और जो हार्ट डिजीज़ होती हैं, ये मतलब लाइफस्टाइल की वजह से ही आती हैं पेशेंट की, तो इसलिए हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। बाकी जो उसकी और रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें, और पेशेंट का, जब एक पेशेंट हार्ट डिजीज़ का होता है तो पेशेंट को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट का एक्सरसाइज टॉलरेंस डिक्रीज़ हो जाता है, पेशेंट का स्टैमिना डिक्रीज़ हो जाता है, पेशेंट चलने से डरता है। तो यहाँ हम उसका वही सब चीज़ें पेशेंट को सिखाते हैं कि उसे कितना चलना है, कब चलना है, उसकी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज रहेंगी। यहाँ पे तो फूड हैबिट सबकी बहुत ही ख़राब है और
देसी खाना, बहुत ऑयली खाना, कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल वाला खाना, क्या मतलब बेसिक डाइट ही यही है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो पेशेंट आ रहा है वो किस टाइप की डाइट ले रहा है, उसका डाइटरी रिकॉल लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग, उसकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग वो क्या चीज़ें ले सकता है, क्या नहीं ले सकता, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी डाइट को चेंज करते हैं। आज ECP हार्ट पेशेंट्स के लिए एक सस्ता और अच्छा इलाज साबित हो रहा है। पर अगर आप लाइफस्टाइल से होने वाली इस जानलेवा डिजीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपना और अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। तो ये थी बात सेहत।